स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इजी फार्मा क्लासेस में। तो हम कवर कर रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के यूनिट फर्स्ट के बारे में, जो कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। तो आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर 7 और लेक्चर 6 में हमने बात की थी क्रोमोसोम्स के बारे में, और आज हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनेल्स के बारे में कि साइटोप्लाज्म क्या होती हैं और ऑर्गेनेल्स क्या होती हैं, इसकी ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटो जो वर्ड है वो सेल के लिए यूज किया जाता है। तो जो साइटो वर्ड है वो सेल के लिए यूज किया जाता है। साइटो मीन्स सेल, प्लाज्म मीन्स फ्लूइड। तो साइटोप्लाज्म, तो सेल में जो फ्लूइड है, जो सेल के अंदर, ये एक अगर सेल है तो इसके अंदर जो फ्लूइड पाई जाएगी, इस सेल के अंदर जो फ्लूइड पाई जाएगी उसे हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म कहेंगे। तो साइटोप्लाज्म इज फ्लूइड ऑफ सेल। जो साइटोप्लाज्म है वो सेल की फ्लूइड है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्म जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाती है। वो कुछ इस प्रकार की होती है। ये सेल है, ये हमारी जो है सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको कह लें, और ये हमारा न्यूक्लियस है, और ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो इन दोनों के बीच में, इन बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द फ्लूइड इज नोन एज साइटोप्लाज्म। अब कंपोनेंट क्या है साइटोप्लाज्म के? तो पहला कंपोनेंट है साइटोसोल। लिक्विड पोर्शन ऑफ द सेल इज नोन एज साइटोसोल, साइटोस्केलेटन विथ मोटर प्रोटीन। और दूसरा जो कंपोनेंट है साइक्लोस्केलेटन है विथ मोटर प्रोटीन। अब साइक्लोस्केलेटन क्या होता है, इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि साइक्लोस्केलेटन क्या होता है, ये फंक्शन कैसे करता है, और साइक्लोस्केलेटन में और क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं। अब अगला क्या है कंपोनेंट? साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। साइटोप्लाज्मिक तो समझ में आ गया, जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इंक्लूजन मीन्स वो केमिकल्स, वो पिगमेंट्स, वो लिपिड्स जो पाई जाती हैं, जो बायोकेमिकल्स होते हैं, जो बायोलॉजिकल केमिकल होते हैं एक साइटोप्लाज्म में, उसी को क्या कहते हैं? इंक्लूजन। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। बायोकेमिकल एग्जाम्पल प्रोटीन, पिगमेंट, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एक्सेट्रा आर दी एग्जाम्पल ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। और अगला पार्ट पढ़ेंगे ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स जो होती हैं क्या होती हैं? लिटिल ऑर्गन इनसाइड द सेल। ये क्या होती हैं? लिटिल ऑर्गन इनसाइड द सेल होती हैं। ये छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जो एक साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो कौन कौन सी एग्जाम्पल हो जाएंगी? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में। और आगे क्या है? गोल्गी अपैरेटस, जिसके बारे में हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अब एक साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन होता है? तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, एग्जाम्पल ग्लाइकोलिसिस। ये ग्लाइकोलिसिस की साइट होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारा क्वेश्चन में पूछ सकता है, सेमेस्टर क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, और सेशनल क्वेश्चन जो कॉलेज कंडक्ट कराती है उसमें भी पूछ सकता है। और साइटोप्लाज्म क्या है, फंक्शन क्या होता है साइटोप्लाज्म का? स्टोर हाउस ऑफ द बायोकेमिकल। ये भी इम्पॉर्टेंट है। सेल को, साइटोप्लाज्म को और क्या कहा जाता है? स्टोर हाउस ऑफ द बायोकेमिकल। एग्जाम्पल इसका क्या लेंगे? अमीनो एसिड, शुगर, न्यूक्लियोटाइड एक्सेट्रा। तो ये जो हैं ये इसके फंक्शन है साइटोप्लाज्म के। साइटोस्केलेटन जो है, साइटोस्केलेटन का क्या फंक्शन होता है ये हम थोड़ी सी बात करेंगे। इट मेंटेन्स द शेप ऑफ सेल एंड मूवमेंट एज वेल एज इट कैन डू। तो ये क्या करता है? साइटोस्केलेटन जो है किसी भी सेल के शेप को मेंटेन किए रखता है और मूवमेंट को भी ये कंट्रोल किया रहता है।
तो क्या है, इसका दो काम है मेनली, ये शेप को मेंटेन करता है और मूवमेंट को मेंटेन करता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म। इट प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर ऑर्गेनेल्स टू फंक्शन। अगला फंक्शन क्या है साइटोप्लाज्म का, ये सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ऑर्गेनेल्स को फंक्शन करने के लिए। अगला, मोस्ट प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन साइटोप्लाज्म। जो प्रोटीन है, जो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन है, ज़्यादा अमाउंट में जो प्रोटीन बनती हैं वो साइटोप्लाज्म में ही बनती हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं, एक एक करके उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। इस लेक्चर का पीडीएफ नोट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ से जाएं, इसको डाउनलोड करें और इसको नोट डाउन करें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं।